पे खुशियाँ सुबह हो शाम लगाती है पहरा। होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। मैंने कभी भी राज और अजय में फर्क नहीं समझा। अजय को मैंने हमेशा ही अपना बेटा ही माना है, उतना ही प्यार दिया इसको। तुम दोनों ही मेरे बच्चे की तरह हो, बस तुम लोग खुश रहो। अब मुझे क्या पाई बुआ को भी गिफ्ट देने से पहले आप लोगों से पूछना पड़ेगा? ये सब कुछ तुम उस लड़की के लिए कर रहे हो जिसने खानदान की इज्जत को धूल में मिला दिया। बेशर्माई की सारी हदें पार कर दी, खाक में मिला दी इज्जत। बर्मन खानदान के बारे में लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? दीदी कहाँ रहते हो चमन? कमरे में। पिछले एक हफ्ते से तुम यहाँ आए हुए हो, अब मुश्किल से मुझे 2 से 3 टाइम तुम मुझसे मिले हो। कहाँ रहते हो तुम? अरे दीदी आपके पास वक्त ही क्या है? देखो ना, दिन भर घर और ऑफिस के काम करती रहती हो। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ये लो। अरे वाह कुछ दीदी। बता रहे थे तुम? दीदी मैं ये कह रहा था, देखो ना, आप दिन भर घर और ऑफिस के काम संभालती रहती है, आपके पास वक्त ही कहाँ है? अच्छा ये बताओ, तुम्हें ऑफिस में बैठने के लिए डेस्क तो मिला है ना? हाँ, और आपको पता है मुझे हर महीने 10,000 रुपये तनख्वाह भी मिलेगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने पैसों से तो तुम्हारा भी खर्चा निकल जाएगा और बाबा की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। वैसे रूप के साथ तुम्हारा सब ठीक तो है ना? हाँ दी, पहले थोड़ा तेवर दिखाता था, लेकिन अब ठीक है। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे बताना। नहीं दीदी, अब वो काफ़ी बदल गया है और मेरा अच्छा मित्र भी है। वक्त के साथ हर एक इंसान बदलता है और उसकी जिंदगी भी। हाँ दी, देखो ना, कहाँ आसाम कहाँ कोलकाता, दोनों में कितना जमीन और आसमान का फर्क है ना? तुम्हें पता है, मैं जोरट को बहुत मिस करती हूँ। बहुत याद आती है उस जगह की। तो उसमें क्या है, जब तुम्हारा मन करेगा जहाज में उड़कर जोरहट पहुंच जाना, है ना? अब वो आज़ादी का जो शादी के पहले हुआ करती थी। अरे दीदी, तुमको कौन रोक रहा है? देखो ना, सुवेंदु अंकल और जीजा जी तो शादी के बाद भी तुम्हें ऑफिस जाने से रोका नहीं। तुम तो सबसे सुखी और आज़ाद हो। नहीं चमन, शादी के बाद ना सब बदल जाता है। अब बाबा को ही देख लो, जब मैं नई नई आई थी ना तो सुबह शाम मुझे इतना फोन करते थे, और अब देखो 5 दिन हो गए, एक भी कॉल नहीं किया। हो सकता है अब उनको आपकी चिंता ना हो, है ना? नहीं पापा, चिंता अभी भी है, लेकिन फर्क इतना है कि अब मैं ससुराल में हूँ। उनका फोन करना उचित नहीं लगता। शायद ये भी हो सकता है। वैसे तुम्हारी बाबा से बात हुई थी? हाँ, हुई तो थी कल। क्या बोले पापा? अरे आप आ गए? तो जल्दी आ गया। अरे नहीं, वो दूसरी मीटिंग भी जाना था, तो अभी आराम से मीटिंग में पहुंच। आपने लंच तो किया ना? हाँ कर लिया।
चमन बाबू, मैं ठीक हूँ जीजा जी। अब कॉलेज की डिग्री के साथ साथ तुम्हें प्रोफेशनल डिग्री भी ले लेनी चाहिए। मैंने अजय से बात कर ली है तुम्हारा किसी प्रोफेशनल डिग्री के लिए एडमिशन करवाने के लिए। 1 हफ्ते में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। कोर्स महंगा है ना? कस्तूरी, देखो प्रोफेशनल डिग्री के लिए पैसे तो लगते ही हैं, और वैसे भी कुछ लाख रुपए की फीस है। मैंने अजय को बोल दिया, वो भर देगा। तुम टेंशन मत लो। और चमन बाबू, प्रोफेशनल डिग्री लेनी है ना? जीजा जी, आपने मुझे यहाँ कोलकाता बुलाया, अपने घर में रखा और ऑफिस की ट्रेनिंग के लिए ऑफिस में भेजा। आपके एहसान तो हमारे ऊपर पहले से ही हैं, और इतना पैसा डालकर आप मुझे डिग्री लेने के लिए भेज रहे हैं। शायद बाबा को ये पसंद नहीं आएगा। क्यों? तुम कस्तूरी के लाडले भाई नहीं हो क्या? अब उस हिसाब से तुम मेरे भी लाडले भाई हुए। और अपने भाई पर कोई एहसान करता है क्या? चमन इतने भावुक नहीं होते, वो भी अपने ही है ना, इसलिए तुम्हारे जीजा जी तुम्हारे करियर के लिए कुछ कर रहे हैं, है ना? तुम्हें अजय का फोन आएगा, वो तुम्हें साथ लेके जाएगा। चले जाना, ओके? जी एक काम करो, जाओ फ्रेश हो जाओ। ठीक है। मोहन दास करमचंद गांधी was born on 2 October 1869। 1869। हाँ, वाह चमन, तुम तो बहुत जल्दी इंग्लिश सीख रहे हो भाई। आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या हुआ चमन? धन्यवाद रूप। यार, अंग्रेजी को तो मैं काफ़ी कठिन समझता था, लेकिन तुमने तो 2 ही दिन में मुझे अंग्रेज बना दिया। अरे यार, ये सब तो कुछ भी नहीं है। कुछ दिनों बाद सब कुछ सीख जाओगे तुम। क्या हुआ? मुंह बना रहे हो? कुछ बात है? यार रूप, पता है, मैं जब जोरहट में रहा करता था ना, तो दिन भर बाहर ही रहता था और कुछ ना कुछ खाया करता था। यार, मुझे बहुत भूख लगी है, पर अरे यार, तुम्हारी इस भूख का ना मेरे पास एक सॉल्यूशन तो है। क्या? एक सेकंड रुको, तो आता हूं। अरे वाह, चॉकलेट। हाँ, दो मैं। अरे क्या बात है, अरे चॉकलेट जीजा खाई जी, जा रही है? अरे भैया, अरे लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। रुकिए भाई, तुम दोनों के लिए मेरे पास गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है भैया? जल्दी बताइए। सोचो, दिमाग पे जोर डालो जरा, क्या गुड न्यूज़ हो सकती है? अरे सोचो ना चमन बाबू। अरे तुम दोनों का एडमिशन हो गया है। क्या? सच जीजा जी? हाँ, रूप, तुम्हारा एडमिशन हुआ है टेक्नो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ सॉल्ट लेक में। और चमन जी, हाँ जी। तुम्हारा विद्यासागर इवनिंग कॉलेज में। बस अब पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ, ओके? इट्स अ ग्रेट वर्क भैया, यू आर टू गुड। अरे चमन, तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे ये रोने का नहीं, हंसने का टाइम है। जीजा जी,
मैं आपके उपकार को भूल नहीं सकता। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े शहर में आकर मैं पढ़ाई करूंगा, पर आपने तो। अरे कोई बात नहीं, बस मन लगाकर पढ़ाई करना, ओके। और हाँ, एक बात और, तुम दोनों कल ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देना और साथ में अपनी फोटो लेके जाना, ओके। श्योर भैया। बस अब पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ, बस जी लगा के मेहनत करना, ओके। थोड़ा काम कर लेते हैं। अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। अरे यार, जो आज मीटिंग हुई थी उन लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे। वैसे एक बात है राज, घर आके ना रिलैक्स महसूस होता है। मैंने दिल्ली वाले क्लाइंट्स को मेल कर दिया है और उसमें अपना कोटेशन मेंशन कर दिया है, ठीक है। हाँ, तूने कपूर को फ़ोन किया? कब तक आ रहे हो? यार मुझे नहीं लगता कि वो अभी आफ्टरनून में आ पाएंगे, क्योंकि अभी तो उनकी पार्क होटल वाली मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अरे तो क्या हुआ, उन्हें शाम की चाय पे बुला लो, देर तक बैठेंगे। ये भी ठीक है। वैसे भी उन्होंने कहा कि जैसी मीटिंग कंप्लीट होगी मुझे फ़ोन करेंगे। रियली? हाँ यार एक बात है, आज कस्तूरी ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। ये बात तो है। लो, तारीफ भी आ गई। नहीं समझा। चाइना वाले जो भोटिया जी है ना, उनकी कंपनी का ऑर्डर आया है भाई। कस्तूरी की सारी डिजाइन उन्हें बहुत पसंद है। रियली? हाँ, और सबसे अच्छी बात पता क्या है भाई, वो हमारे कोटेशन पे अग्री हो गया। क्या बात कर रहा है? हाँ, पहले तो भाई मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ, लेकिन जब उनके एग्जीक्यूटिव से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपका कोटेशन हमें मंजूर है और भाई अप्रूवल भी देने के लिए तैयार है। ग्रेट यार, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, और सबसे अच्छी बात पता है, हमारी कंपनी का 5-6 साल में जितना टर्नओवर नहीं गया ना, उतना 5-6 महीने में आगे आ गया भाई। हाँ यार, बस ऐसे भूटिया जैसे 2 क्लाइंट्स और मिल जाए ना, तो हमारी कंपनी पूरे एशिया में टॉप गारमेंट कंपनी बन जाएगी। हाँ राज, और वैसे भी इसका क्रेडिट कस्तूरी भाभी को मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स यार, उसी को मिलेगा। आपको किससे मिलना है? जी मुझे राज जी से मिलना है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौतम है। गौतम जी। एक मिनट रुकिए। साहब जी, कोई गौतम आपसे मिलने आए हैं? हाँ हाँ, उन्हें भेजो अंदर। ठीक। कौन है गौतम? जासूस है यार, जिसे वो ऑफिस में हुए मूर्ति वाले इंसिडेंट का सर्च करने के लिए। अच्छा अच्छा, उसे तो मैं जानता हूँ, उसे तो हम जासूस बोलते हैं। आप आइए। जी आइए बैठिए। वेलकम, प्लीज। सो क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? जी नहीं, मैं चाय और नाश्ता करके चला हूँ। तो कॉफ़ी ले लीजिए। नो थैंक्स, कुछ काम की बात करें, क्योंकि मैं ऑफिस छोड़ के आया हूँ। तो आपको कोई प्रूफ मिला गया? जी हाँ। ये तो सीसीटीवी फुटेज का प्रिंट है ना? क्लियर भी नहीं दिख रहा है। हाँ, एक मिनट। इससे तस्वीर क्लियर हो जाएगी।
कर रहे हैं? मतलब ये असली साजिश करता है? जी हाँ, आपके इसी रिश्तेदार ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। अब आप चाहें तो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, ये सब मुझे दे दीजिए, वो आपकी बाकी बची हुई फीस कल मिल जाएगी। इतनी जद्दोजहद से मैंने ये सब जुटाया है और आप कह रहे हैं कि एक्शन नहीं लेंगे? अरे इसे तो जेल में होना चाहिए। आप जब ऑफिस में छिप छिप कर सबूत जुटा रहे थे ना, मुझे तभी पता चल गया। और मैं अपने रिश्तेदारों को जेल में डालकर नहीं, प्यार से सुधारना चाहता हूं। मैं उन्हें एक मौका और दूंगा, भले ही उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलिए, थैंक यू। आ गए मुंह लटका कर। पता था मुझे तुमसे कुछ नहीं होगा। रईस ही तो देखिए, पूरे कलकत्ता शहर में इनके दो मकान हैं। हफ्ते में आधे दिन उस घर में रहते हैं, आधे दिन इस घर में रहते हैं। और हमें देखिए, बंजारों की तरह इनके साथ घूमते रहते हैं। क्या मिला अंत में हमें? कुछ भी नहीं। पूरे जीवन भर अपने भैया भाभी की गुलामी की, अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, और आज यहाँ पर मुंह लटका कर चले आए हैं। चले जाइए वहीं पर वापस, जिन लोगों ने आपको कुत्ते की तरह धक्का देके निकाला है बाहर। आप भले ही हार मान जाएं, लेकिन मैं उनकी ईंट से ईंट बजाए बगैर नहीं मानूंगी। चुप, बिल्कुल बिना कुछ जाने समझे से बकती जा रही हो तुम। तुमको कुछ पता भी है कि हमारे सारे अपराध मैं सबूत इनके सामने आ चुके हैं। नीरू, भैया तो मेरे सगे बड़े भाई हैं, लेकिन राज ने आज मेरे साथ जो किया है, अगर तुम जान लोगी तो तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। यूं गिरफ्तार करवा सकता था, सारे सबूत तो उसके बाद जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ा सकता था, पर नहीं, कुछ नहीं किया उसने ऐसा ना। गिरा दिया मेरी नजरों में उसने। बहुत गिर चुके हैं हम, बहुत गिर चुके हैं। जिंदगी भर भैया ने मुझे माफ किया और अब राज ने, अब और नहीं गिर। धिक्कार रही है मेरी याद पर मुझे। हम आज ही जाएंगे यहां से। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाए नीरू, पढ़ लेते हैं। आज के बाद ईमान की कमाई खाएंगे, हराम की नहीं। और तुम्हें यदि इन तकलीफों में मेरे साथ नहीं चलना है तो तुम अपने भाई के घर जा सकती हो। क्या लगता है आपको? हर वक्त आपका साथ दिया है, हर बुरे काम में आपका साथ दिया है, और
और आज जब आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, अच्छा ही करने जा रहे हैं, तो क्या आपका साथ छोड़ दूं मैं? हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। जिस तरह से बड़ा दिल करके भैया ने हम लोगों को माफ किया है, हम भी अच्छे काम करके इस पूरे घर खानदान का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। हम आज अभी इसी वक्त निकलेंगे। तुम सामान जाओ, हम गाड़ी लेकर आते हैं। लेकिन अब खुश होने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब अरे बाबा, कभी कभी कुछ अच्छा हो जाता है। आप क्या बोल रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारी मेहनत, लगन और ईमानदारी से किए हुए काम का फल अब आगे मिल रहा है। आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ना मेरे में उत्सुकता बढ़ा रहे हैं। सीधा सीधा आ जाइए ना। अरे बाबा, तुम्हें आसाम सरकार की तरफ से यंग फैशन डिजाइनर का अवार्ड मिल रहा है। क्या सच? हाँ, बिल्कुल सच। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। अरे पगली, ये रोने का नहीं, हंसने का टाइम है। वैसे भी ये हम सबके लिए प्राउड मोमेंट है।